पहुंच गया घर पे। हाँ मैं आज मेरे एड्रेस पे अभी आपने देखा कि जिस तरह से उस बंदे ने बटन दबाया था, उसके बाद गेम में रिएक्शन चेंज हुआ। उसी तरह कंप्यूटर हर दफ़ा डिसीजन लेता है। जैसे प्लेयर एक दफ़ा गेम के अंदर डिसीजन ले रहा होता है कि उसको कहाँ पे जाना है, किस तरह से खेलना है, उसी तरह कंप्यूटर भी डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स एक्शंस। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले कंप्यूटर डिसीजन लेता कैसे है, उसके लिए आप समझोगे इफ़ स्टेटमेंट, जो कि बहुत बेसिक फॉर्म है एक कंप्यूटर के डिसीजन मेकिंग का, जो कि बहुत कॉमन है। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट को आप इस तरह से समझो। अच्छा, अब आप जैसे देख रहे होंगे कि एक कोई कंडीशन, कोई भी सिचुएशन आपको दी हुई होगी ना, उस सिचुएशन के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप कोई एक स्पेसिफिक एक्शन करोगे या दूसरा कोई स्पेसिफिक एक्शन करोगे बेस्ड ऑन कंडीशंस लाइक ट्रू और फॉल्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्टेटमेंट्स का कि आप उसको एक कंडीशन देते हो, अगर वो कंडीशन मैच कर रही होती है, ट्रू होती है, तो वो एक स्पेसिफिक कोड जो उसके अंदर होगा वो फॉलो करेगा। अगर फॉल्स होगी कंडीशन तो वो उस कोड को रन नहीं करेगा। अब उसके अलावा आपने कोई ऑप्शन दिया हो तो उसको रन करेगा, और अगर उसके आगे कोई कोड लिखा हो तो वो उसको रन करेगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स काम करती हैं। अच्छा, अब इसको हम कोड करके देखते हैं। एज़ यूजुअल हम पाइथन सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज के अंदर, और हम लोगों को समझना होगा कि स्टेटमेंट्स के अंदर कंडीशंस जो है ना बूलियन होती हैं। कंडीशंस को आपको समझना होगा कि बूलियन होती हैं वो। या तो कंडीशन को आप रीड करेगा कंप्यूटर और वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि x इक्वल्स टू 5 है। अब x डबल इक्वल्स टू 5 मैं लिखूँगा ना, इसको अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ तो आप ज़रा देख रहे हैं कि यहाँ पे ना वो आपको कोई डिफरेंट सा आउटपुट देगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आप देखिएगा ज़रा, इसको मैंने रन किया तो मैं पहले सेव करूँगा इफ़ स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब जब ये रन होगा आपको दिख रहा होगा कि ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे। इस ट्रू का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट थी ना वो ट्रू है, जो वैल्यू थी स्टेटमेंट की वो ट्रू है। x की वैल्यू 5 है। अब मैंने पूछा उससे x डबल इक्वल्स टू 5। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है पूछना कि क्या x 5 है। उसने बोला हाँ, ट्रू आंसर आ गया हमारे पास। तो ये कंडीशन इस तरह से प्रोसेस की जाती है। अच्छा, अब इफ़ स्टेटमेंट जो है ना, इफ़ स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके से काम ऐसे करता है कि इफ़ स्टेटमेंट इन कंडीशंस को यूज़ करता है अपने अंदर, कि अगर इफ़ को ट्रू देगी कंडीशन एज एन इनपुट तब वो जाके वर्क करेगा। जैसे इफ़ x डबल इक्वल्स टू 5। अब मैंने इसको ये कंडीशन दे दी। अब पाइथन के अंदर है ना कोलन वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है। आप कोलन लिखोगे, उसके बाद आप उसके अंदर कोई कंटेंट लिखोगे। बाकी लैंग्वेजेस की तरह ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होते। तो इफ़ ब्रैकेट x डबल इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लगाया हुआ है, मेरी आदत है। अच्छा, कोलन का मतलब क्या होता है कि अब इसके अंदर का कोई कोड लिख रहा हूँ, कि इफ़ के अंदर का वो कोड है। तो मैं प्रिंट लिखूँगा कि x इज़ 5। अच्छा, अब स्पीच मार्क्स को भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि स्पीच मार्क्स जो है ना वो स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं, कि स्ट्रिंग की एक रैपिंग, एक पैकेजिंग की तरह होती है। उसको मैं एक बिल्कुल सेपरेट वे में वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप इसको समझ समझें कि ये रैपिंग होती है। इसके बीच में कुछ भी लिखा हुआ होगा ना वो एज इट इज़ यूज़ किया जाएगा। अच्छा, प्रिंट x इज़ 5। अब आएगा एल्स। एल्स में प्रिंट x इज़ नॉट 5। मतलब कि एल्स का मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे x 5 है तो प्रिंट x इज़ 5 रन होगा। अगर नहीं है तो कोई भी सिचुएशन, x4 हो, 1 हो, 3 हो, 7 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी हो, 5 के अलावा अगर होगा ना तो एल्स की स्टेटमेंट रन होगी। यानी एक कंडीशन क्या है कि x 5 है, दूसरी कंडीशन क्या है x 5 नहीं है। 5 नहीं है वह इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कोई भी पॉसिबिलिटी उनमें से होगी वो काम करेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ x, ये हम लोग इसको रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। सही है, रन पाइथन 5। आप ज़रा इसको रन करके देखेंगे ना तो आपको ट्रू और x इज़ 5 दिख रहा होगा। अब ये ट्रू कहाँ से आ रहा है ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रहा। अच्छा, देखो x इज़ 5, प्रिंट x डबल इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन थी। सही है, ये डबल इक्वल्स टू जो है ना ये एक कंडीशन का एक समझ ऑपरेटर बोलते हैं इसको, कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं, कि वो x और 5 को कंपेयर करता है और उसके बाद आउटपुट देता है उस हिसाब से। तो ये डबल इक्वल्स टू यानी ये इक्वल्स एग्जैक्ट सेम मैच करने की कोशिश करेगा, तो उसने ट्रू दे दिया कि हाँ बिल्कुल x 5 है। अब इफ़ स्टेटमेंट ने इसको यूज़ किया कि भाई ट्रू बीच में आ जाएगा तो x 5 हो जाएगा, और एल्स है तो एल्स x इज़ नॉट 5 हो जाएगा। सो दैट्स द बेसिक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन मैंने किया, इस पर थोड़े से और डेप्थ में हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ग्रेट स्टूडेंट।